लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में शनिवार को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों में से सबसे ज्यादा भाजपा 25, टीएमसी 9, बीजेड 4, जेडीयू और अपना दल 2-2, जेएमएम महज 1 सीट जीत सकी थी। कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 7वें फेज में 904 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 809 पुरुष और 95 महिला उम्मीदवार हैं। 542 लोकसभा सीटों के लिए छठे फेज तक 885 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जून को आखिरी 57 सीटों पर वोटिंग होगी। और लोकसभा चुनाव के तहत शनिवार को आखिरी फेज की वोटिंग होने वाली है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वाराणसी लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से प्रत्याशी है। तो कल 57 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिनमें से वाराणसी सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कल 7वें चरण की वोटिंग है और अंतिम चरण की वोटिंग है। और इसी को लेकर बात की जाए वाराणसी की, तो 12,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की माकूल व्यवस्था है और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो की हैं। तो ये भव्य नजारा वाराणसी में उस दौरान देखा गया जब 5 से 6 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री ने वाराणसी में निकाला था। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और 50 से अधिक जगहों पर प्रधानमंत्री की आरती उतारी गई थी। और ये नज़ारा देखते ही इसलिए बनता है क्योंकि जो उत्साह लोगों के चेहरों पर नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं झुकाव बीजेपी की तरफ रख रहा है। तो कल वाराणसी में भी मतदान होने जा रहा है। 2 बार यानी कि 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री ने यहीं से ताल ठोकी थी, यहीं से चुनाव लड़ा था और एक बार फिर से प्रधानमंत्री यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। और भी दल है, विपक्ष भी यहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर चुका है। तो यूपी में इस बार भगवामय माहौल है, राममय माहौल है। 22 तारीख को जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और जाहिर सी बात है, जो प्रधानमंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, देश के सबसे लोकप्रिय, देश ही नहीं पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इसीलिए यहाँ पे चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। काशी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर है। यहाँ की भव्यता देखिए। तो जहाँ पे श्रद्धालु ये लाख आते थे, 1000 आते थे, लेकिन आज करोड़ों में आते हैं। तो यानी कि मिला जुला के जो प्रधानमंत्री का काशी में विकास हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने काशी में जो यहाँ पे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनवाया, जो भारत और नेपाल की जो मिसाल बना हुआ है। फिर उसके बाद से अगर टीएफसी की बात की जाए, टीएफसी ने बनाया। इस समय रोपवे का कार्य चल रहा है, यानी कि रोपवे का जब होगा तो ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होगा। और जो दूरी 2 घंटे में तय कर पाते थे जो श्रद्धालु सैलानी, वो सीधे आएंगे, यानी कि कैंट से वो लगभग 15 मिनट में तय करेंगे, यानी कि बाबा विश्वनाथ में। यानी कि प्रधानमंत्री अगर 14 में और 24 में अगर वो शपथ लेते हैं काशी में, तो और काफ़ी विकास करेंगे। उन्होंने कहा था कि 2024 में मैं खुद नहीं आया हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है। तो उन्होंने माँ गंगा तो खुद बुलाई, लेकिन माँ गंगा का जो सुंदरीकरण है काफ़ी किया प्रधानमंत्री ने। अगर वो इस समय खुद यहाँ पे 24 में जो जनसभा कर रहे थे, इस समय उन्होंने कहा था कि मैं काशी का हो गया हूँ। पहले मैं काशी का नहीं था, लेकिन काशी का हो गया, यानी कि जो काशी वाले हैं मुझे अपना लिए हैं। अगर इस बार प्रधानमंत्री 24 में शपथ लेते हैं, तीसरी बार हैट्रिक मारते हैं, तो काशी में ही नहीं पूरे विश्व में पूरी तरह से विकास होगा।
बिल्कुल से देखिए, जिस तरीके से विकास की बात अगर हम करें, कल 1 जून है और 1 जून को 7वें चरण का मतदान भी है। 7वें चरण के मतदान से पहले जय त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। जय त्रिपाठी से बात करते हैं, चूंकि पूर्वांचल में ये 13 लोकसभा सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश की, जिनमें कल चुनाव है। उन अगर 13 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना अस्तित्व है पूर्वांचल में, क्योंकि अगर गोरखपुर सीट की बात की जाए तो वहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, तो बनारस काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। 1995 से लगातार 2014 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सांसद रहे, लेकिन 2017 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, उसके बाद से सैकड़ों बार से अधिक बार वो काशी विश्वनाथ आए और यहाँ पे उन्होंने दर्शन पूजन किया। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया था प्रधानमंत्री बनने से पहले कि काशी को एक नया विस्तार देंगे, काशी में जिस तरीके से लोग आते थे, लेकिन 2014 के बाद जब से पुनर्निर्माण हुआ, नवीनीकरण हुआ मंदिर का, काशी कॉरिडोर बना, उसके बाद से लोगों की जो श्रद्धालु थे उनकी भी संख्या बढ़ी है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कल 13 सीटों पर चुनाव की। पूर्वांचल में किस तरीके से देखते हैं काशी और गोरखपुर में जो विकास हुआ है पूर्वांचल में, उस पर क्या कहते हैं जय? देखिए, अगर कल की बात करें, कल 7वें चरण का चुनाव है, 13 जिलों में उत्तर प्रदेश को होने वाला है। अगर हम बात करें तो चुनाव की अगर बात करें मिर्जापुर, रॉबर्टगंज, सोनभद्र, घोसी, ऐसी कई सीटों पर, लेकिन अगर मुख्यतः अगर हम बात करें तो जो सबकी निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं संसदीय प्रधानमंत्री के जो क्षेत्र है वाराणसी, उस पर लगी हुई है। और दूसरी कहीं बात करें तो महाराज जी की साख गोरखपुर, जिसको माना जाता है, वहाँ पर लगी। तो उम्मीद ये जताई जा रही इन दोनों सीटों पर सबकी निगाहें हैं और कहीं ना कहीं जो मतदान है, मतदान में लोगों को चढ़ बढ़ कर कहीं ना कहीं हिस्सा लेना होगा और देखना ही होगा जो प्रतिशत है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक तरफ गर्मी का मौसम है, दूसरी तरफ इस तरीके का माहौल है कि अगर प्रतिशत बढ़ेगा तभी कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कुछ हो सकता है। लेकिन पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में जिस तरीके से विकास की बात की जाए, लगातार विकास हो रहा है। और सरकार की बात करें, सरकार साफ कहती हुई नजर आ रही कि हमने विकास किया है और विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं इस बार चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही, अगर विकास के मुद्दे के साथ बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें और पूरी तरह से 400 पार का नारा इस बार पार होगा। बिल्कुल, देखिए 2014 के बाद 2019 में जब दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की लोकसभा सीट से 6 लाख से अधिक वोटों से जीत के आए, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही था जिसने प्रधानमंत्री मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ दिलाई। लेकिन इस बार 2024 का चुनाव है, 24 का चुनाव कुछ मायने में इस बार अलग है, क्योंकि बेरोजगारी, विकास का जो मुद्दा था वो इस बार भी है। लेकिन इस बार जिस तरीके से अगर हम अयोध्या में राम मंदिर की बात करें या काशी में काशी कॉरिडोर की बात करें, अगर हम मिर्जापुर जाते हैं जहां पे कल चुनाव है, वहां पे विंध्य कॉरिडोर की बात करें, तो ये सभी वो क्षेत्र हैं जहां पर विकास हुआ है। और ये वो आध्यात्म का क्षेत्र है जहां भारत का हिंदुत्व, भारत का हिंदू चाहता है कि मंदिर और मस्जिद का ये जो एक धर्म का एक लोहा लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है, उस पर कहीं ना कहीं एक हथौड़ा मारती हुई जरूर ये सरकार नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट परवीन चौधरी के साथ अमरीश सिंह, काशी विश्वनाथ, वाराणसी।